स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे। आज हम पढ़ने वाले हैं ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आपको नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करना है। साथ ही आज की वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर भी डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना, उत्तराखंड राज्य सरकार ने उत्तराखंड राज्य की पुलिस में महिला स्क्वाड को शामिल किया है और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, देहरादून, और हाल ही में इसकी नई ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। उत्तराखंड के हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अब उनके स्थान पर तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो उत्तराखंड राज्य की राज्यपाल है इनका नाम है बेबी रानी मौर्य। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य बना था। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य 9 नवंबर सन 2000 को बना था। इसके अलावा आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य में भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि इसका नाम है हेली नेशनल पार्क। इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। आपको ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। साथ ही आप एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखिएगा कि अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है। अनाथ बच्चों के लिए हाल ही में ये करंट अफेयर का फैक्टर आपको याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, हीरो मोटोकॉर्प का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है कि हीरो मोटोकॉर्प का वैश्विक मुख्यालय ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थापित किया गया है। अब ब्रिटेन की बात है तो इससे जुड़ा आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखना है जो मैंने आपको कई बार बताया है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। सन 1600 में 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर सन 1600 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सन 1600 में हुई थी 31 दिसंबर के दिन। और उसी दिन महारानी एलिजाबेथ जो कि उस समय ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए, कितने, तो 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का पहला विश्व कौशल केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला विश्व कौशल केंद्र स्थापित हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। अब बात है ओडिशा की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा में महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि देश का पहला फायर पार्क ओडिशा में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ है, तो ओडिशा में। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है कि देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया। फायर पार्क तो ओडिशा में स्थापित किया गया और आपको बताना है कि देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 सम्मान से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से विश्व में कई महिलाओं को सम्मानित किया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमारे देश भारत में तमिलनाडु की रहने वाली कौशल्या शंकर को सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। और ये सम्मान अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। तो अमेरिका के द्वारा भारत की कौशल्या शंकर जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है, इन्हें इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है।
आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आवाम की बात परियोजना की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई है। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था और 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात यह एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके पहले उपराज्यपाल कौन थे? तो कल ही मैंने आपको बताया था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे और इनके स्थान पर अगस्त 2020 में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। साथ ही आपको एक करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखना है कि जब जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था तो यहाँ पर राज्यपाल रहे जगमोहन मल्होत्रा का हाल ही में निधन हो गया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये स्वीडन के द्वारा दिया जाता है और आपको याद रखना है कि स्वीडन ने सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, शहनाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शहनाई उत्सव मनाया गया है। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जापान के सहयोग से वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। सन 2015 में जापान और भारत के आपसी सहयोग से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था और हाल ही में ये बनकर तैयार हो गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वाराणसी में स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो जापान के सहयोग से हुआ है और हाल ही में वाराणसी में शहनाई उत्सव भी मनाया गया है। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको याद रखना है जयदीप भटनागर को प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान एवं प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको याद रखना कि प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना सन 1919 में हुई थी और 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को। इम्पोर्टेंट और आपको याद रखना है और इसी वर्ष प्रेस सूचना ब्यूरो की भी स्थापना की गई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के राज्यपाल ने डॉन अंडर द डॉम ई बुक जारी की है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और इन्हीं के द्वारा डॉन अंडर द डॉम बुक जारी की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो मराठी व्यक्ति होते हैं इन्हें 16% का आरक्षण दिया गया था और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को खारिज कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा दिए गए आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक आरक्षण दिया गया था 16% का मराठी लोगों को और इसे ही खारिज किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको ये भी याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो आप याद रखिएगा राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है और ऐसा करने के साथ ही स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बना है। जो राजस्थान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू की है और इसी के साथ स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। अब बात है राजस्थान की, तो इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। साथ ही आपको याद रखना है राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। साथ ही जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित हुआ है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।